हमारा पहला प्रश्न है, प्रस्तावना में सेकुलर शब्द का अर्थ क्या होता है, बताइए। उत्तर है, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है, यही सेकुलर शब्द का अर्थ होता है। ठीक है, तो प्रस्तावना में सेकुलर शब्द का अर्थ है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या है, बताइए। उत्तर है हाथी। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह हाथी है। अगला प्रश्न, संविधान सभा में कुल महिला कितनी थी, बताइए। उत्तर है 15। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। अगला प्रश्न, संविधान सभा में एंग्लो इंडियन से पहली बैठक के उपाध्यक्ष कौन थे, बताइए। उत्तर है फ्रैंक एंथोनी। ठीक है, तो संविधान सभा में एंग्लो इंडियन से पहली बैठक के उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी बने थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा, बताइए। उत्तर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, तो हमारे भारतीय संविधान का बनाने में जो कुल समय लगा था वो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का सुलेखाकार कौन था, बताइए। उत्तर है प्रेम नारायण रायजादा। ठीक है, तो संविधान सभा का सुलेखाकार प्रेम नारायण रायजादा था। अगला प्रश्न, संविधान का आदि वाक्य प्रस्तावना है, यह किसने कहा था, बताइए। उत्तर है गोविंद दास ने। गोविंद दास ने कहा कि संविधान का आदि वाक्य प्रस्तावना है। ठीक है, अगला प्रश्न, संविधान सभा में कुल कितनी बैठक हुई थी, बताइए। उत्तर है 166। तो भारतीय संविधान के अंदर जो संविधान सभा थी उसमें कुल 166 बैठकें हुई थी। अगला प्रश्न, संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे, बताइए। उत्तर है 12 सत्र। ठीक है, तो संविधान सभा में कुल 12 सत्र हुए थे। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को पहली बार किस वाद में संविधान का अंग माना था, बताइए। उत्तर है स्वामी केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973 में माना था। कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने प्रस्तावना को पहली बार स्वामी केशवानंद भारती बनाम केरल वाद जो 1973 में हुआ था उसमें कहा गया कि भाई प्रस्तावना क्या है, संविधान का अंग ही है, पहली बार इसी में माना था। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में हम लोग शब्द कहाँ से लिया गया है, बताइए। उत्तर है अमेरिका से। प्रस्तावना में हम लोग शब्द अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, गणराज्य शब्द कहाँ से लिया गया है, बताइए। उत्तर है फ्रांस से। गणराज्य शब्द फ्रांस से लिया गया है और गणराज्य शब्द का अर्थ होता है
कि वंशानुगत शासन नहीं होगा, जनता के द्वारा चुना जाएगा जो भी प्रतिनिधि बनेगा वो। ठीक है। हाँ, तो गणराज्य शब्द फ्रांस से लिया गया है और गणराज्य शब्द का शाब्दिक अर्थ यही है कि कोई भी, चाहे प्रधानमंत्री बनो चाहे कुछ भी बनो, वह जनता के द्वारा चुना जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में 3 शब्द अंगीकृत है, अधिनियमित है, आतंकप्रेरित है, ये किस देश से लिए गए हैं ये बताना है। उत्तर है आयरलैंड से। ठीक है। तो प्रस्तावना में अंगीकृत, अधिनियमित, आतंकप्रेरित ये तीनों शब्द आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए हैं। अंतिम और अंतिम प्रश्न है, प्रस्तावना में भारत नाम का उल्लेख कितनी बार हुआ है बताइए। तो उत्तर है 2 बार। ठीक है। कि प्रस्तावना में भारत नाम का उल्लेख 2 बार हुआ है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। यह मेरा दूसरा वीडियो है, इसीलिए थोड़ी गलतियाँ हो रही हैं। ओके।